Hi friends, Interior ISS by निहारा में आप सबका स्वागत है. This is episode 2 of our new series. Now first episode में you saw part of the lobby, living room and the teenagers bedroom. Now इस episode में हम क्या देखेंगे, बाकी के जो दो bedrooms है, एक है parents bedroom, एक है master bedroom, दोनों हम देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. So this is the entrance और ये living room है. Living room से again ये जो area है, यहाँ पे you can see this is the common washroom. और ये एक छोटा सा पैसेज एरिया है. उसके बाद ये एक फर्स्ट बेडरूम है. 3 बेडरूम्स है, ये एक बेडरूम है, ये जो है ये सेकंड बेडरूम है जिसका पैसेज से एक्सेस है. यहाँ पे दिस इज़ द मास्टर बेडरूम. सो यहाँ से उसका एक्सेस है. उसके सामने ही आप देख सकते हैं मास्टर वॉशरूम है. लेफ्ट साइड में दिस इज़ द किचन एरिया. सो इस तरीके से ओरिजिनल प्लानिंग किया हुआ था. विल क्विकली अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस स्लाइटली इन एंगल. और सो यहाँ से ये जो विंडोज़ है यहाँ से ब्यूटीफुल वेस्ट लाइट आता है. और ये जो विंडोज़ है दोनों, बिकॉज ये विंडोज़ नॉर्थ फेसिंग है तो यहाँ से कभी भी हार्श सनलाइट नहीं आता. यहाँ पर एक्चुअली दिस इज़ द सी. और इस साइड में इस बेडरूम से यू एक्चुअली सी सीलिंग ऑन दिस साइड. और एग्जैक्टली सामने यहाँ पर शिवाजी पार्क है. इफ़ यू सी बोथ द बेडरूम्स, तो ये जो बेडरूम है मास्टर बेडरूम अटैच्ड इसको वॉशरूम दिया हुआ है. बट साइज ऑफ दिस बेडरूम एंड इफ़ यू कंपेयर साइज ऑफ दिस बेडरूम एंड साइज ऑफ दिस बेडरूम, तो ये बेडरूम एक्चुअली थोड़ी बड़ी है. एंड ऑल्सो दिस हैज़ द बेस्ट व्यू. वी स्वैप्ड द मास्टर बेडरूम एंड द पेरेंट्स बेडरूम. दिस इज द मास्टर बेडरूम एंट्रेंस एंड दिस इज द मास्टर वॉशरूम. सो यहाँ पे अंदर आते यू कैन सी जहाँ पे आप रूम में एक्चुअल एंटर करते हो ये साइड कंप्लीटली वार्डरोब स्पेस है. और जब हम इस रूम का प्लानिंग कर रहे थे तो इसका जो मेन डोर है मास्टर बेडरूम का, वो एग्जैक्टली जो लिविंग रूम वाला सीटिंग है, सोफा जहाँ पे आने वाला है, उसके सामने इज दिस एंट्रेंस. तो हम चाहते थे कि इवन इफ अगर ये डोर ओपन रहे, इसको हमने ऑब्वियसली डोर क्लोजर वगैरह लगाया है, बट अगर दरवाज़ा खुला हो फिर भी बेड नहीं दिखना चाहिए. आइडियल बेडरूम प्लानिंग में हम ऐसा हमेशा कोशिश करते हैं कि जो बेडरूम का डोर है वहाँ से बेड ना दिखे. के लिए इवन इफ द डोर इज ओपन, व्हाट यू सी इज द टीवी यूनिट एंड नॉट द बेड. सो आई थिंक इस बेडरूम में जो मुझे सबसे पसंद है इज दिस सीटिंग. और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी विंडो है. और इवन दो द रूम इज रियली स्पेशियस, बट मेजरमेंट वाइज अगर हम देखेंगे तो बहुत कट टू कट जगह हमने इसमें छोड़ी है. एंड बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें बट फिर भी बहुत क्रैम्ड अप या बहुत भरी हुई बेडरूम नहीं लग रही, क्योंकि इसका मटेरियल पैलेट, कलर पैलेट अगर आप देखोगे तो इट इज़ वाइट एंड ग्रे एंड विद मैक्सिमम ऑफ वाइट. एक्चुअली 95% ये रूम वाइट है और वो एक बचे हुए 5% उसमें ग्रे. एंड ऑब्वियसली वी आर एडिंग वन मोर कलर. बट लेट्स टॉक अबाउट दिस सीटिंग. सो आई रियली लाइक द सीटिंग. और इमेजिन आप यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं. माई ऑल माई फैंटेसीज इन लाइफ आर अबाउट चाय. बट यहाँ पे बैठ के आप चाय पी सकते हो, आप खा सकते हो, आप बुक पढ़ सकते हो. और यहाँ पर एक्चुअली अभी इसके ऊपर व्हाट यू कैन सी कि एक लैमिनेट फिनिश हमने करके रखा है, बट इसके ऊपर एक्चुअली हम एक प्रॉपर गद्दा बनाने वाले हैं. तो यहाँ पर एक मैट्रेस बनेगा एक 3 इंच थिक. और उसके बाद ये सीटिंग और ऑब्वियसली कंफर्टेबल होगा. विल थ्रो सम कुशंस और कर्टन्स आएंगे. नाउ दिस पार्ट ऑफ द विंडो इज फिक्स्ड, सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके कुशंस वगैरह भी होंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. और ये जो विंडो है अगेन एल में टर्न होती है. सो दिस पार्ट इज स्लाइडिंग, पर ये वाला जो हिस्सा है तो यहाँ से भी बहुत अच्छी हवा आती है. सो लेट्स टॉक अबाउट द हेडबोर्ड पार्ट. सो यहाँ पर एज यू कैन सी ये पीछे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हमने ये टाइल लगाई है. अगेन ये 8 फुट बाय 4 फुट की बड़ी टाइल है. साइज के हिसाब से हमने वर्कआउट किया है कि कहाँ कहाँ पे ग्रूव्स आएंगे, कहाँ कहाँ पे जॉइंट्स आएंगे. तो इसके लिए इफ यू सी 0 जॉइंट हमने कहीं पे दिया नहीं है. जहाँ पर भी है हमने एक 6 mm की ग्रूव छोड़ी है. नाउ ये जो ग्रूव है इसके अंदर फिलिंग होने वाला है और फिलिंग का जो कलर होने वाला है, तो यहाँ पर हमने लुअर्स भी यूज़ किए. ग्रे लुअर्स विल ऐड इंसर्ट यहाँ पे. तो ग्रे लुअर्स का जो कलर है उस कलर में यहाँ पे इपॉक्सी फिलिंग होने वाला है. ये सारे जो जॉइंट्स इसमें जो ग्रूव्स है उसमें होंगे और यही फिनिश हमने एंड तक कंटिन्यू किया. तो हम चाहते थे कि रूम बड़ी दिखे और स्पेशियस दिखे. और लाइट तो यहाँ पे बहुत है बट लाइट रिफ्लेक्ट हो, तो इसके लिए हमने ग्लॉसी वाइट टाइल यूज़ की है. इवन दो टाइल वाला हिस्सा काफ़ी बड़ा है बट फिर भी क्योंकि उसके ऊपर के जो ग्रेन्स है, जो फिगर्स है, क्योंकि काफ़ी लाइट है, काफ़ी सटल है, तो इसके लिए बहुत बड़ा एरिया कंपैरेटिवली कवर करने के बाद भी इट डजंट लुक टू ओवरपावरिंग. तो इसका जो हेडबोर्ड है उसके लिए हमने बहुत ही खूबसूरत एक डीप सी ब्लू ग्रीन कलर हमने एक चूज किया है. यहाँ पर हम इमेज डाल देंगे तो वो कलर हमारा फाइनल हो चुका है. फैब्रिक वी हैव टू ऑर्डर. और उसी के साथ जो बेड की साइड है वहाँ पर इफ यू सी ये जो हिस्सा है हमने अभी तक रॉ रखा है, तो यहाँ इसके ऊपर भी फोमिंग आने वाला है और इसके ऊपर भी फैब्रिक आएगा.
तो सेम फैमिली का वी चोजन अ ग्रे कलर का फैब्रिक। नाउ यहाँ पर साइड टेबल में इफ यू सी, ये जो है हमने MDF लगाया हुआ है और इसके ऊपर ड्यूको पेंट आने वाला है। तो ड्यूको पेंट की शेड होगी वो सिमिलर फैमिली की शेड होगी, जो दोनों साइड में वो कलर आएगा। और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है, यूनिट वाला हिस्सा है, इसमें हमने अगेन MDF यूज किया है। डिजाइन की वजह से इसके वर्टिकल्स भी छुप जाते हैं, आपको कितने कंपार्टमेंट्स है एग्जैक्टली और बाहर से नहीं देख सकते। सिर्फ जो साइड टेबल्स है उसमें एक कलर है और इसमें एक कलर है। एंड अगेन ये टाइल्स। लेट्स टॉक अबाउट दिस पोर्शन। यहाँ पर इफ यू सी अगेन पैक्ड है, बट यहाँ पर हमने सेम लूअर्स यूज किए हैं। और ये एक्चुअली एक शटर है, एक स्टोरेज है, आप इसको इस तरीके से खोल सकते हैं। सो यहाँ पर भी एक कॉलम और वॉल के बीच में जो जगह थी उसके बीच में भी थॉट की एक इतने डेप्थ का, एक 3-4 इंच के डेप्थ का आपको स्टोरेज मिल सकता है, जहाँ पर आपको जो भी मेडिसिन रखने, मिसलेनियस आइटम्स कुछ रखने आप रख सकते हैं। ये जो स्टोरेज है उसका एक्सेस हमने ऊपर से रखा है, तो आपको नीचे कुछ सामान भी रखना है, आपको ये जगह भी है, प्लस बेड वाली जगह है, प्लस ये जो स्टोरेज है वो भी है। तो ये जो साइड है वार्डरोब साइड, यहाँ पे बिकॉज पेंटिंग चल रहा है थोड़ा हिस्सा उन्होंने कवर करके रखा है। सो ओपन अ बिट सो दैट यू कैन सी द लूअर्स एंड फिर से हम इसको पैक करके रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वार्डरोब के एक लेवल तक ये PVC हाई ग्लॉस शीट है और वो है, उसके नीचे लूअर्स हैं और उसके नीचे PVC शीट में ही हमने इस तरीके से ग्रूव्स क्रिएट करके एक पैटर्न बनाया है। सो विल टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। So if you see this detailing, we spoke about this earlier कि जनरली बेड के साइड में जब आपका साइड टेबल आता है एंड द साइड टेबल इज टचिंग द वार्डरोब, सर्कुलेशन स्पेस बहुत बड़ी नहीं है, तो इट सो हैपेंस कि आपका साइड टेबल वार्डरोब को टच हो रहा है। इन दिस केस आप देख सकते हैं कि ये हमने नीचे तक कंटिन्यू किया है, क्योंकि इसकी विड्थ काफी बड़ी है, तो इसके लिए ये शटर हमने नीचे तक कंटिन्यू किया है। नाउ ये जो अंदर की जगह है, इसकी जो विड्थ है वो एक अराउंड 9 इंचेस की विड्थ है। और ये अंदर की जो जगह है हमने डिसाइड किया, ऊपर हम हुक्स लगाने वाले हैं, तो जो भी आपको शर्ट्स वगैरह हैंग करने हैं वो आप यहाँ पे हैंग कर सकते हो। और टिल दिस साइड आपके शर्ट्स वगैरह आएंगे तो उसके नीचे भी लैड शेल्फ। There is one more window on this side, but क्योंकि वो विंडो बहुत बड़ी है, ये विंडो अगर बंद भी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और उसके लिए हमने इस तरीके से इसके पीछे से एक स्लाइडिंग वाला शटर दिया है। तो जब हमने ये जो टाइल लगाई है ये प्लाई के ऊपर लगाई है और इसके पीछे इस तरीके से हमने शटर बनाया है, तो अगर आपको ये विंडो बंद रखनी है तो बंद भी रख सकते हैं। ना इसमें आधा शटर यहाँ से आता है, आधा शटर यहाँ से आता है। लेट्स ओपन दिस। यस, मैजिक। तो ये जो जगह ये एक्चुअली ड्रेसर है, इसके अंदर हम शेल्व्स डाल देंगे, तो जो भी आपको रेडी होना है, जो आपका स्किन केयर मेकअप जो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। नो दिस डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। समटाइम्स इफ यू वांट कि आपको प्रॉपर बैठने के लिए वगैरह जगह चाहिए, आप उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। इन दिस केस वी डिसाइडेड कि ये दिस वर्क्स फाइन एज अ ड्रेसर। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, बाहर अभी सिर्फ फ्रेम लगाई है, तो यहाँ पर एक मिरर लगेगा, जो आपको ऐसे ही चेकआउट करना है खुद को या आप रेडी होना चाहते हैं, यू कैन यूज दिस मिरर। बट इसमें और एक एडिशन है। सो ये जो अंदर की साइड है यहाँ पर भी हम मिरर लगाने वाले हैं, बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि आप इतने पास से तो खुद को देख सकते हो, बट इफ यू आर वेयरिंग अ साड़ी प्रोबेबली, तो ऐसे होता है कि दूर से यू चेक द लेवल एंड प्लीट्स वगैरह चेक करने के लिए आपको थोड़ी डेप्थ लगती है। सो इन दैट केस इफ यू कीप इट ओपन और यहाँ पे फुल मिरर लगाएंगे तो थोड़ा सा पीछे जाके यहाँ से यू कैन सी योर कंप्लीट आउटफिट। और इसके लिए हमने सोचा है। चलो नाउ आई थिंक वी आर डन विद दिस रूम। एक बेडरूम बची है, क्विकली देख लेते हैं। ये जो डोर यहाँ पे था उसको हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया। सो इफ यू सी दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द पेरेंट्स बेडरूम। एंड बिफोर वी एंटर, ये जो डोर है, जब मैं लिविंग रूम के फिनिशेस एक्सप्लेन कर रही थी, तो लिविंग रूम से ओपन होने वाला ये साइड वाला जो डोर है और इस बेडरूम का जो डोर है और जो मास्टर कॉमन वॉशरूम का डोर है, उस पर वी यूज्ड फ्लूटेड लैमिनेट्स। और फ्लूटेड लैमिनेट्स मार्केट में कई वक्त से है, और अगर आपको प्लेन सरफेस कुछ नहीं यूज करना है, यू वांट दैट लोअर वाला फिनिश, तो यू कैन यूज अ फ्लूटेड लैमिनेट, लुक्स बेटर देन अ प्लेन फिनिश। नाउ टीवी यूनिट में व्हेन वी एक्सप्लेन, टीवी यूनिट के राइट साइड में यू कैन सी दीज शेल्फ्स, और यहाँ पर एक स्विच बोर्ड के वायर्स भी है। तो रूम के अंदर आते ही जो हम एक स्विच बोर्ड देते हैं, द मोमेंट यू एंटर एक स्विच बोर्ड होता है, वो स्विच बोर्ड हम यहाँ पे देने वाले हैं, जहाँ से एक बेसिक लाइट्स आपके स्टार्ट होंगे। अगेन नेक्स्ट टू द साइड टेबल, नेक्स्ट टू द बेड, वो सारे बाकी के पॉइंट्स आएंगे 2 वे वाले। और ये जो हिस्सा है, हम अंदर आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकिंग ऑलरेडी किया हुआ है, और यहाँ पे एक पट्टी देख सकते हो, तो ये एक्चुअली यहाँ पे मिरर आने वाला है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कंप्लीटली वार्डरोब वॉल है, और यहाँ पर हमने 2 लैमिनेट्स यूज किए हैं। एक जो है ये बेज कलर का लैमिनेट है, और दूसरा जो है ये वुडन लैमिनेट है, वुडन लैमिनेट विद वर्टिकल ग्रेन्स। बिटवीन दीज 2 लैमिनेट्स वी यूज्ड ग्लॉसी ब्लैक ग्लॉसी मेटल स्ट्रिप, और ये जो हैंडल्स है ब्लैक मैट हैंडल्स है, बहुत ही अच्छे। यू कैन सी देयर आर 4 शटर्स। उसके बाद एंड में ये जो एक्सटेंशन वाला हिस्सा है वो यहाँ से ओपन होता है,
पुश मैग्नेट के ऊपर। अगेन ये खाली है जिसके अंदर हम शेल्स डालने वाले। सो इवन जो वार्डरोब और बेड के साइड में आप देखोगे सेम लैमिनेट हमने यूज किया है, बेज है बट इट्स नॉट फ्लैट। अगर हम इसका क्लोजअप डालने की कोशिश करेंगे तो टेक्सचर पेंट जैसा लैमिनेट है जिसमें हमने ग्रू वाला पैटर्न क्रिएट किया है। इफ यू सी बेड बैक से कंटिन्यू होकर सीलिंग में ये पैटर्न टर्न होता है, और जो बेड के सामने टीवी वाली वॉल है, टीवी यूनिट है, वहां पर सेम पैटर्न कंटिन्यू होता है। और इसके बीच में जो ग्रूव्स है, सो ये 6 mm की ग्रूव हमने डिसाइड की थी, 6 mm का ग्रूव रखेंगे। और इसके बीच में इफ यू सी पेंट किया है ब्लैक पेंट, इसका थोड़ा सा क्लीनिंग एंड फिनिशिंग इज बैलेंस। और ये वाला जो हिस्सा है, तो बिकॉज विद दिस नीचे जो लाइन ऑफ ड्रॉवर्स है, इसके ऊपर की ये जो धार है और ये जो शेल्फ है उसको हमने वुडन लैमिनेट यूज किया है। नीचे अगेन ड्रॉवर्स है जिसको प्लेन बेज लैमिनेट है। नाउ विद दिस हम चाहते थे उसके साथ उसको ब्रेक करके एक मटेरियल यूज कर एक पैटर्न क्रिएट किया। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लुअर्स जैसा ही हमने पैटर्न क्रिएट किया है। नाउ इसके लिए हम लुअर्स ढूंढ रहे थे विद दैट फिनिशिंग, और क्योंकि ये मटेरियल हमारा पहले फाइनलाइज हो चुका था तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में भी रियली लाइक दिस वुडन लैमिनेट, बट उसको मैच होने वाला लुअर मिलना वाज रियली ट्रिकी। और लुअर्स में जनरली बहुत लाइट या बहुत डार्क कलर्स आपको मिलते हैं, बट इस तरीके का कलर और जिसके फिगर्स भी मैच हो इज रियली ट्रिकी। सो वी डिसाइडेड कि हम साइड पे ही ये पैटर्न बनाएंगे और उसको सेम लैमिनेट यूज करेंगे। सो इस बेडरूम में भी 2 विंडोज है, एक तो बड़ी विंडो हमने देख ली एंड दिस इज द सेकेंड विंडो। और यहाँ पर भी जैसे वहाँ पे कर्टन्स आने वाले हैं, यहाँ पर हमने डिसाइड किया है कि एक हम रोलर ब्लाइंड्स लेंगे। नॉर्मल कर्टन से रोलर ब्लाइंड्स लेंगे तो इतने विड्थ में वो रोलर ब्लाइंड जो है फिट भी हो जाएगा और बहुत ज्यादा उसका जो कर्टन का गैदर वाला इशू होता है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कंसील्ड ट्रैक लाइट है, और एक पीस लगाया था बिकॉज फॉर कारपेंटर्स टू फिगर आउट कि उसका जो खाचा है वो कितने साइज का छोड़ना है। तो ट्रैक लाइट्स में भी डिफरेंट साइजेस आते हैं, तो इसके लिए यू सी ये खाचा बनाने के लिए ये एक स्ट्रिप हमने ऑर्डर की थी, अभी रखी है। जस्ट लीव इट, यस। सो ऊपर भी आप देख सकते हैं खाचा बनाया हुआ है। सो ये स्ट्रिप्स हमें ऊपर ऐड करनी है और लाइट्स ऐड करने हैं। Yes, that's it. उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ऑल वीडियोस इस ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कीजिए। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या प्रोबेबली कोई नई चीज़ जो आपने आज इस वीडियो से सीखी हो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।